देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर से 200 करोड़ रुपए की वसूली को अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने मकोका के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है। 20 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना मौर्य पाल भी शामिल हैं। इस मामले में बीते कल दिल्ली पुलिस ने फिल्म एक्ट्रेस नूरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया था। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के सीनियर आईपीएस स्पेशल सीपी ईओडब्ल्यू रविंदर यादव साहब हैं। सर, कल फिल्म एक्ट्रेस नूरा फतेही को आपने पूछताछ के लिए बुलाया था, किस ग्राउंड पे पूछताछ हुई है उनकी? देखिए, जैसा आपने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है दिल्ली पुलिस के लिए भी और हमारी क्राइम ब्रांच ईओडब्ल्यू के लिए भी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ठग, जो महाठग, जो जेल के अंदर रह के इतनी बड़ी क्राइम सिंडिकेट वो चला रहा था, तो इसीलिए इसके अंदर बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हमारे ऑफिसर्स ने किया है और पूरे क्राइम सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए मकोका के अंदर इसके अंदर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब उसमें से कुछ कड़ियाँ जो बाकी हैं उसकी विवेचना अभी चल रही है और उसी के संज्ञान को लेते हुए हम लोग जो कैरेक्टर्स इन क्राइम सिंडिकेट से जिस प्रकार भी जुड़े हुए थे उनको बुलाया जा रहा है और उनसे जानकारी लेके जो भी तथ्य आएंगे उसको हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट के द्वारा कोर्ट में रखेंगे, ताकि इस केस में अच्छे से प्रोसिक्यूशन हो सके और साथ में कन्विक्शन पुख्ता तरीके से हो पाए। सर, नूरा फतेही कल आई थी, कितने घंटे उनसे पूछताछ हुई? क्या उन्होंने सर सहयोग करा है पूछताछ में? क्योंकि वो सुकेश से एसोसिएट थी, उन्होंने गिफ्ट्स लिए थे सुकेश से, जो ईडी की चार्जशीट में है। सर देखिए, पूछताछ हम अपने अंदाज से करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चनर वगैरह बनाते हैं और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि किस तरह से उसका कनेक्शन मेन अक्यूज से है और जिस प्रकार के लाभ या बेनिफिट या गिफ्ट्स उन्होंने लिए हैं उसके पीछे क्या मंशा रही है और किस प्रकार से उसको कनेक्ट करते हैं। तो वो सब इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे हैं, उसको मैं बहुत विस्तार से यहाँ नहीं जिक्र करना चाहूँगा। सर, ज़रूरत पड़ी तो क्या फिर से नूरा फतेही से पूछताछ होगी सर, जैसे कल एक दौर की पूछताछ हुई है? सर देखिए, जब कानून की प्रक्रिया चलती है तो पुलिस जिससे भी चाहे जितना चाहे पूछताछ कर सकती है। अगर आवश्यकता होगी तो अवश्य होगी, अगर हमें लगेगा कि अभी आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा जैसे जैसे केस में और लोगों से पूछताछ होती है, क्या जवाब है उनका, सेटिस्फैक्ट्री जवाब है या कहीं पे असंतोषजनक जवाब है, उसके हिसाब से आगे आईओ के साथ ऑफिसर्स हमारे डिस्कस करते हैं और आगे फैसला लेते हैं। सर, कोई सीजर अब तक इसमें हुआ है सर, फिल्म एक्ट्रेस का, नूरा फतेही का? उनकी जो गाड़ी की बात आ रही है BMW की, सर देखिए, इस केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काफ़ी सीजर्स कर रखे हैं इनके एसेट्स के, गाड़ी, और इस केस में भी कुछ हुआ है और कुछ होना बाकी है। तो वो सब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो ईडी के पार्ट पे होती है वो हम उनसे शेयर कर लेते हैं और वो जो उनकी प्रक्रिया है वो लोग करते हैं उसमें एक्शन। हमारा जो क्रिमिनल एक्शन है, क्रिमिनल पार्ट ऑफ जो कॉन्स्पिरेसी है, उसकी विवेचना हम अपने तरीके से करते हैं और उनके साथ हम आगे ईडी के साथ शेयर कर लेते हैं। उनके पास जो पावर्स हैं उनका उपयोग वो लोग करते हैं। सर, अभी ईडी ने भी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है पटियाला हाउस कोर्ट में, उसमें एज ए एक्यूज जैकलीन फर्नांडिस को रखा गया है। सर, उनकी 7 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टीज FD जो है वो सीज करी थी। दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू ने सर जैकलीन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए नोटिस सर्व किया है, कब उन्हें पूछताछ में शामिल होना है? देखिए, अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा, ये इतना ही बता देता हूँ कि नोटिस दिया गया था, उन्होंने कुछ अपनी असुविधा जताते हुए वो नहीं आ पाई थी। आगे हम संपर्क में हैं, जब उनको सुविधा होगी उनको बुला के पूछताछ करें। सर, एक आखिरी सवाल सर, तिहाड़ जेल ऑफिसर्स को भी आपने गिरफ्तार किया है सर, ये नेक्सस और ज़्यादा बड़ा है, आपको क्या लग रहा है अभी और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं इसमें? सर नहीं, अभी हम तो इस केस से सीमित हैं और जितने इसमें जो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ और लोग जो बाहर हैं जेल ऑफिशियल्स, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे जैसे उनका रोल सामने आएगा और जो भी उनके खिलाफ एक्शन होगा हम कोर्ट को बताएंगे। गिरफ्तार करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे एविडेंस लेने के लिए, और अगर नहीं होगी तो केस जैसे जैसे चलेगा अकॉर्डिंगली मेरिट्स पे डिसीजन लिया जाए। शुक्रिया। तो ये थे स्पेशल सीपी रविंदर यादव जी, जिनका कहना है कि नूरा फतेही से पूछताछ हुई है और आने वाले वक्त में 12 सितंबर को फिल्म एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को भी ईओडब्ल्यू ने बुलाया है। देखना होगा कि वो किस तरह जो ईओडब्ल्यू उनके जवाब देती है, उनके सवालों का सामना करती हैं। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।